कहते हैं जब बुलावा आता है ना तब प्लानिंग नहीं सिर्फ कृपा चलती है। और इस बार बुलावा आया था सीधा जगन्नाथपुरी से। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर में जैसे हर साल त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक वैसे ही मंदिर के जनरल सेक्रेटरी केडी बिस्वाल जी और जॉइंट सेक्रेटरी प्रद्युम्न पलई जी के सहयोग से त्यागराज नगर सोसाइटी के करीब 30 लोगों को जगन्नाथपुरी के पवित्र दर्शन करवाने उड़ीसा ले जाया गया। इस पवित्र सफर की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां 24 घंटों के इस सफर में हंसी मजाक, भजन, खाना और एक्साइटमेंट के साथ पहुंचे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। वहां से बस में बैठकर हम पहुंचे श्री पुरुषोत्तम भक्ता निवास होटल। रात को ही हम निकले जगन्नाथ मंदिर की ओर। होटल की तरफ से गाड़ी की सुविधा मिली थी। दिल की धड़कनें तेज थी, आंखों में बस एक ही तस्वीर, महाप्रभु के दर्शन। और फिर फाइनली हम पहुंचे जगन्नाथ मंदिर। मंदिर के द्वार पर खड़े होते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान, सारे दुख सब वहीं छूट गए हो। जगन्नाथ जी के सामने खड़े होते ही आंखों में आंसू आ गए। दिल सिर्फ शुक्र मना रहा था। सिक्योरिटी के लिए हमें एक कार्ड भी दिया गया था, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी प्रद्युम्न पलाई जी का नंबर लिखा हुआ था, क्योंकि मंदिर के अंदर फोन्स अलाउड नहीं थे और अगर बाय चांस कोई भीड़ में खो जाए तो पुलिस की मदद से कांटेक्ट किया जा सके। इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी सुंदर प्लानिंग देखकर दिल खुश हो गया था। और फिर हमने बहुत ही शांति और भक्ति के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन किए। वो पल शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिर अगली सुबह 5 बजे हम निकले ब्लू फ्लैग बीच की ओर सनराइज देखने। सच कहूं तो सुबह इतनी जल्दी उठकर समुद्र के किनारे सूरज को निकलते देखना एक अलग ही सुकून देता है। ठंडी हवा, लहरों की आवाज और धीरे धीरे निकलता हुआ सूरज। बीच से वापस आने के बाद हम निकले फिर से मंदिर की ओर। आज हमें देखना था मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र के झंडे को बदलते हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद बनता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। सबसे पहले ऊपर वाला बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर धीरे धीरे नीचे वाले बर्तनों का। ये एक अद्भुत और डिवाइन प्रक्रिया है और श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर की वजह से हमें महाप्रसाद ग्रहण करने का पवित्र अवसर मिला। वो स्वाद नहीं, वो आशीर्वाद था। अगले दिन हम निकले बेड़ी हनुमान मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी को इसलिए बांधा गया था ताकि वो समुद्र का पानी पुरी में न आने दे। इस मंदिर की अपनी ही एक रोचक और पवित्र कहानी है कि जब जगन्नाथ जी यहाँ पे आके बसे थे तो समुद्र देव उनके दर्शन करने बार बार मंदिर आ जाते थे। तो जब समुद्र देव मंदिर पे आते थे दर्शन करने और अब वो आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात अपने साथ पानी भी लेके आएंगे। तो यहाँ के लोकल्स को बहुत परेशानी होती थी और बाढ़ आ जाती थी। तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बोला कि आप यहाँ रुको, कि समुद्र के कोने पे बीच पे आके वहाँ पे किनारे पे आप बैठो कि समुद्र देव ना आ पाए। तो क्या हुआ, एक बारी समुद्र देव का बहुत मन था दर्शन करने का जगन्नाथ जी के। तो समुद्र देव ने हनुमान जी को बहकाया कि आप यहाँ पर हो, आप उनके दर्शन करने नहीं जाते, ऐसे ऐसे करके। तो बजरंगबली को भी लगा कि हाँ एक दिन तो मुझे भी जाना चाहिए दर्शन करने। तो वो उस दिन आए दर्शन करने जगन्नाथ जी के। तो जब जगन्नाथ जी के उन्होंने दर्शन करने आए तो फिर बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आने के बाद तब जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यहाँ पे बेड़ियों में बांध दिया ताकि हनुमान जी और कहीं ना जा पाए, यहाँ से उनकी रक्षा भी होती रहे और साथ ही साथ लोग भी सेफ रहे और हमारे जो डिवोटीज वहाँ है, क्या नाम है, समुद्र देव, वो भी रुके रहे। तो यही है इस मंदिर की कहानी, बेड़ी वाले हनुमान जी की। उसके बाद हम पहुंचे श्री आरती साहिब गुरुद्वारा में। यहाँ की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। फिर हम निकले कोणार्क की ओर, जिसे कोणार्क सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं सेंचुरी में बनाया गया ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा नरसंभा देव ने करवाया था।
ये मंदिर एक विशाल रथ के ऊपर में बना है, जिसमें 24 सुंदर तराशे हुए चक्र और 60 घोड़े दिखाए गए हैं, जो समय और ऊर्जा का प्रतीक है। टूर गाइड ने हमें इस मंदिर की इतिहास और उसकी आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से बताया। हर दीवार, हर मूर्ति अपनी कहानी खुद सुनाती है। सभी परिवार को मेरा तरफ से आप लोग नमस्कार। संजय कुमार त्रिपाठी मेरा नाम, ओडिशा टूरिज्म गाइड हम लोग हैं। आप जैसे जगह ने आप लोग आया मीनाक्षी आ गई क्या? हरि हिंदू भक्त मीनाक्षी लोग रह गई है, मीनाक्षी और हिंदू, नॉन हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सभी लोग आता है अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दर्शन व्यवस्था नहीं है। ये होते यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एंड मोन्यूमेंट कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं। कोण प्लस अर्क मिल के नाम होते हैं कोणार्क। कोण मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एंगल बोलते हैं। अर्क मीनिंग होता है सूर्य देव का नाम है, इसीलिए जगह नाम रख लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर बने हैं पुरी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर। दर्शन हो गया ना आपका? हाँ जी। ये जगन्नाथ मंदिर में पुरी से कोणार्क होता है 36 किलोमीटर है। यहाँ से जाना है तो भुवनेश्वर होता है 65 किलोमीटर है। पुरी और कोणार्क और भुवनेश्वर होता है ट्रायंगल बोलते हैं। अर्क का मीनिंग होता है सूर्य देव का नाम है, इसीलिए जगह नाम रख लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर बोलते हैं। समझा? आप देख लो, ये जितना भी मंदिर आपने जाओगे हर परिवार लोग देखोगे सिंह द्वार होते हैं, पूर्व द्वार। सारी मंदिर में सिंह द्वार के सामने में दोनों शेर और दोनों हाथी मूर्ति मिलते हैं। देखोगे यहाँ पे इंसान है, इसके ऊपर हाथी है, इसके ऊपर शेर भी है। एक पत्थर में तीनों मूर्ति क्यों बने हुए? ना इनके मतलब होता है शेर होता है दुर्गा माई का सवारी होता है शक्ति का प्रतीक, हाथी होते हैं धन और दौलत का प्रतीक है। जो इंसान पास में दौलत और शक्ति दोनों इकट्ठ हो जाओगे, इंसान का दिल में अहंकार घमंड आ जाता है। हे भक्त प्रेमी, भगवान को दर्शन करो। सूर्य नारायण तो सकल तीर्थ आधार होते सूर्य। ये सूर्य भगवान को जो ही भक्त लोग आओगे, ये मन में अहंकार घमंड को परित्याग करना चाहिए। जो ही भी अहंकार लेके जाओगे, घमंड ले जाओगे, भगवत गीता में लिखे हुए, जो ही अहंकार से रावण विनाश, जो ही अहंकार से बलि विनाश, जो ही अहंकार में दुर्योधन विनाश होता है। ये शरीर को पंचतत्व शरीर है। ये शरीर होते हैं कि मंदिर। मंदिर किनके शरीर बोलते हैं? ना मन होता आत्मा, इंद्रिय होते चक्के। मन प्लस इंद्रिय, ये शरीर होते मंदिर। ये शरीर जब अहंकार घमंड आ जाओगे, ये शरीर विनाश हो जाता है। देखा ना, अहंकार से विनाश। इसलिए अहंकार घमंड को त्याग करो, भगवान दर्शन मिलोगे। समझा? आप जैसे जगह ना आप लोग आया, यहाँ से पहले बंगब सागर, चंद्रभागा नदी दोनों मिल के संगम स्थल इस जगह में था। ये नदी समुद्र अभी दूर हो गया 3 किलोमीटर अवस्थित है। यहाँ पे अंदर में 4 मंदिर बने हुए। ये चंद्रभागा जो नदी है, भारत ने सभी से महापुण्य नदी बोलते हैं इनको। जगन्नाथ मंदिर जो मंदिर के किनार से बना है, महोदधी का किनार से जगन्नाथ मंदिर बने हैं। पूरी बीच का नाम क्या है? महोदधी। भुवनेश्वर से नदी से बना है, बिंदु सागर का किनार से बना हुआ लिंगराज। ये चंद्रभागा नदी से भारत ने, दुनिया में एक ही नदी है जहाँ पे हिंदुस्तान में पन्ने 5-5 के सूर्य के ब्रह्म मुहूर्त का रोशनी जाके सूर्य भगवान मूर्ति के ऊपर में हर रोज के सूर्य के पहला की रोशनी पड़ते हैं। इसके बाद हम पहुंचे लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में। ये मंदिर लगभग 1100 साल पुराना है, यानी जगन्नाथ मंदिर से करीब 300 साल ज्यादा पुराना। इसका निर्माण 11वीं सेंचुरी में सोमावंशी राजवंश के दौरान हुआ था। ये मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है। यहाँ के पंडित जी ने बताया कि मंदिर के ऊपर शिव जी के धनुष का आधा हिस्सा समर्पित है। वही धनुष जो सीता स्वयंवर में भगवान राम ने तोड़ा था, जिसे पिनाक के नाम से भी जाना जाता है। और उस धनुष का दूसरा आधा हिस्सा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में है। ये सब सुनकर लगता है जैसे हम सिर्फ जगह नहीं देख रहे, बल्कि इतिहास को जी रहे हैं। और आखिर में ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक अनुभव था, एक श्रद्धा था, एक बुलावा था। जब जगन्नाथ बुलाते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और जब दर्शन मिल जाते हैं तो जिंदगी भर का सुकून मिल जाता है। जय जगन्नाथ। फिर मिलेंगे एक नए सफर, एक नए अनुभव के साथ।